नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को। मौलिक अधिकार एक ऐसे अधिकार हैं जो भारत के सभी नागरिकों को दिया गया है। ये अधिकार राज्यों के खिलाफ नागरिकों को दिया गया है। आज हम लोग देखते हैं भारत के ज़्यादातर नागरिकों को मौलिक अधिकार का पता नहीं होता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं और उसका जो पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, उसका फर्स्ट जो अनुच्छेद 14 में दिया गया है आर्टिकल 14, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये जो अधिकार है ना, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और ये अधिकार नागरिकों को दिया गया है राज्यों के खिलाफ में। ठीक है, क्योंकि राज्य कोई भी ऐसा नियम या विधि या शासन नहीं चलाएगा जो भारत के मौलिक अधिकारों के अनुरूप ना हो। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा विधि या शासन या कानून राज्य सरकार या केंद्र सरकार पारित करता है तो वो कानून निरस्त माना जाएगा। अगर वो मौलिक अधिकार के खिलाफ जाएगा तो न्यायपालिका उस अधिकार को, उस कानून को निरस्त कर देगी। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि भारतीय संविधान के प्रथम मौलिक अधिकार में जो पहला है वो है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। तो उसका जो पहला अधिकार है वो है विधि के समक्ष समानता तथा विधियों के समान संरक्षण। ठीक है, इस कंसेप्ट में देखेंगे कि जो विधि के समक्ष समानता है ये ब्रिटिश मूल से लिया गया है और जो विधियों के समान संरक्षण है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो विधियों के समक्ष समानता है, इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति के पास कोई विशेषाधिकार हो तो उस व्यक्ति का अधिकार जो है वो सीमित हो जाएगी। यानी अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकार कोई ऐसा कानून बनाए जो सभी व्यक्तियों पर लागू होता है, लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसका विशेष अधिकार है तो वो अधिकार भी उसका सीमित हो जाएगी इस कानून के तहत। ठीक है, यानी कि पहला नियम ये है कि अगर किसी व्यक्ति का विशेषाधिकार है तो अगर राज्य सरकार कोई कानून बनाता है तो उस कानून के अनुरूप उसका अधिकार निरस्त हो जाएगी। ठीक है, और दूसरे कंटेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि विधियों के समक्ष समान संरक्षण, यानी भारत सरकार अगर कोई भी कानून बनाएगा तो वो भारत के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होगी। किसी एक व्यक्ति पर ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति पर लागू होगी तो किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं, सभी व्यक्ति पर समान लागू होगी। अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति, कोई दो व्यक्ति है जो ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ता है, चलता है, लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति जो खास है, या कोई मंत्री हो या पदाधिकारी हो या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ट्रैफिक नियम को नहीं पालन करता है, तो उस व्यक्ति को भी वही सज़ा होगी या वही प्रावधान लगाए जाएंगे उसके उल्लंघन के लिए जो एक आम नागरिक को लगाई जा सकती है। ठीक है, यानी कि विधियों के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण का मतलब है समानता का अधिकार जो हमारे देश में कानून की व्यवस्था है सभी व्यक्तियों पे समान रूप से लागू होगी। ठीक है, तो ये रहा विधि के समक्ष समानता तथा विधियों का समान संरक्षण। इस अधिकार के अंतर्गत हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं सभी नागरिकों को समानता का अधिकार मिलता है कानून के तहत, यानी लॉ, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, कानून के तहत, यानी किसी भी व्यक्ति को समान एक ही सज़ा के लिए या एक ही कानून के लिए अलग अलग सजाएं नहीं होगी, सभी व्यक्ति को समान होगी, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो या फिर कोई भी नागरिक हो। ठीक है, और ये जो अधिकार है ना, ये अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है। ये अधिकार भारतीय नागरिक को तो है ही प्राप्त, साथ ही साथ विदेशी लोगों को भी प्राप्त है विधि के समक्ष समानता तथा विधियों का समान संरक्षण। यानी कि एग्जाम्पल पे अगर कोई अमेरिका का आदमी, अगर कोई जापान का आदमी, अगर कोई ब्रिटेन का आदमी भारत आता है, उस पर भी अगर कोई चार्जेस लग जाता है या फिर उसने अगर कोई कानून को तोड़ा है भारत में आकर, तो एक भारतीय नागरिक को जो सज़ा मिलनी चाहिए वही सज़ा एक विदेशी नागरिक को भी मिलेगी। ये इस कानून का प्रावधान है। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे विधि की समक्ष समानता तथा विधियों का समान संरक्षण। इस तरह से हम लोग सभी मौलिक अधिकारों को डिटेल में जानेंगे।